हेलो फ्रेंड्स, हर हर महादेव, जय माता दी, जय सिया राम। आप सबका अपने चैनल स्पिरिचुअल पार्ट 7777 में बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हो आप? आई होप आप खुश होंगे, मस्त होंगे और अपना इनर वर्क कर रहे होंगे। माँ आदि शक्ति का आशीर्वाद, भोलेनाथ का आशीर्वाद आप पर सदा बना रहे, ये ब्लेसिंग्स आपको सेंड करती हूँ। आज का टॉपिक है, आप अकेले ही सब पर भारी पड़ रहे हो। ये हम देखेंगे इस कार्ड के थ्रू क्या क्वालिटीज़ निकल आती है आपकी, ये भी देखेंगे। व्यूवर्स, ये जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है। जब भी आपकी नज़रों के सामने आएगी तब आपको ये रेजोनेट करेगी। एस ऑफ पेंटिकल्स, द फूल, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ सोर्ड, जजमेंट, पेज ऑफ सोर्ड, 3 ऑफ सोर्ड, किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक है क्वीन ऑफ कप्स। कुछ राशियाँ देखते हैं हम। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टोरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। और नंबर कुछ देखेंगे हम। 20 नंबर है, 0 नंबर है, 3 नंबर है, 9 नंबर है और 7 नंबर है। ये कुछ महत्वपूर्ण होंगे। आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी या जन्म का महीना होगा, इससे भी आपको रेजोनेट करेगी ये रीडिंग। जिन्होंने मुझे लाइक एंड सब्सक्राइब किया है उनका बहुत बहुत शुक्रिया, दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और जिन्होंने अब तक लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ व्यूअर्स लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, अपनी एनर्जी एक्सचेंज कीजिए। व्यूअर्स, आप सब पर अकेले ही भारी पड़ रहे हो। क्या क्वालिटीज़ है आपकी, तभी तो आप भारी पड़ रहे हो। क्वालिटीज़ की वजह से ही आप सब पर भारी हो, ये हम इस रीडिंग के थ्रू देखेंगे। तो पहली बात तो ये है कि आपने पहले बहुत जगलिंग किया है। आपको कुछ तो जॉब करनी थी या कोई बिजनेस करना था, कुछ भी नया शुरू करना था आपको। उसमें लोगों ने आपको बहुत बहकाया है, बहुत ही अपने अपने विचार लादे हैं आप पर आपने जगलिंग करने के बाद फिर आपने जो सरेंडर किया है ईश्वर के सामने, भगवान के सामने, तो आपकी मदद खुद भगवान ने की है। आपकी जो नई जॉब है या आपका नया बिजनेस है वो बहुत ही ग्रोथफुल है और खुद भगवान आपको वो दे रहे हैं। आपकी इनकम भी उससे बहुत ही अच्छी होगी। ये निकल कर आया है क्योंकि आप में वो क्वालिटीज़ है, इसीलिए खुद भगवान ने आपकी मदद की है। देखिए व्यूअर्स, आपका जो विश्वास है भगवान के ऊपर वो बहुत अटूट है, इसे कोई तोड़ नहीं सकता। आपने अब तक जो भी अपने जीवन में किया है वो ईश्वर को साक्षी मानकर ही किया है, यानी सरेंडर किया है आपने हर सिचुएशन को। आपने बहुत अच्छी तरह से, आप में आध्यात्मिक गुण है, ऐसा मुझे लगता है। यानी आप बचपन से ही आध्यात्मिक हो। आपका घर का वातावरण ही आध्यात्मिक हो सकता है, इसीलिए आप में वो गुण आए हो, ऐसा भी हो सकता है। यानी आपकी मदद हर पल ईश्वर करते हैं। आप दूसरों के लिए जो भी कुछ करते हो वो बहुत ही दिल से करते हो, दिखावा नहीं करते हो आप। ये भी आपकी एक क्वालिटीज़ है। आप अपने जीवन में संतुष्ट हो, समाधानी हो। आपको लगता है कि भगवान ने जो भी कुछ दिया है मुझे जीने के लिए वो पर्याप्त है, जो भी साधन दिए हैं वो बहुत है मेरे लिए। यानी आप बहुत ही संतुष्ट मन के हो। विचार भी आपके बहुत ही खूबसूरत है। देखिए व्यूअर्स, जीवन में उतार चढ़ाव तो रहता ही है। सुख और दुख दोनों ही आते हैं। सुख के बाद दुख, दुख के बाद सुख, ये तो चलता ही रहता है चक्र। सृष्टि का नियम ही ऐसा है। आपको कष्ट भी होता है, ऐसा नहीं है कि आप भगवान पर विश्वास रखते हो या भगवान आपके साथ है, भगवान भी आपको सब कुछ दे रहे हैं यानी आपको दुख ही नहीं आएगा, ऐसा भी नहीं है। दुख भी आता है आपको, कभी कभी आपका भी दिल मायूस होता है। देखिए व्यूअर्स, कुछ लोग आपके सामने भी ऐसा वैसा बोलते हैं और आपके पीठ पीछे भी तरह तरह की बातें करते हैं। जब आपको ये सुनकर दुख होता है ना, तो आप उनके लिए बुरा नहीं सोचते हो। देखिए व्यूअर्स, क्या होता है ना, हम आध्यात्मिक रास्ते पर चलते हैं
यानी भगवान की तरफ रास्ता जिस रास्ते जाता है उस रास्ते पर हम चलते हैं तो उस इंसान की सोच बहुत ही अच्छी होती है। गलत कभी वो किसी के बारे में सोचता भी नहीं है। हाँ, अच्छा सोचता है ज़रूर। उसने हमारा बुरा किया तो उसका कर्म, और हम उसके लिए अच्छा सोचे ये हमारा कर्म। हम ऐसा सोचकर आगे बढ़ते हैं तभी हम ईश्वर की तरफ मुड़ते हैं ना। आप एक प्योर सोल हो, एक आध्यात्मिक सोल हो आप। इसीलिए आप उन लोगों के लिए भी अच्छा ही सोचते हो जो लोग आपका बुरा करते हैं, उनके लिए आप अच्छी ही प्रेयर करते हो। यानी आपकी विचार भी इतने अच्छे हैं ना, इससे ये पता चलता है कि आप कितने आध्यात्मिक हो। आपको जो भी दुख मिला, जो भी दुख हुआ आपके मन को, उससे उसकी शिकायत आपने किसी से भी नहीं की। सिर्फ भगवान के सामने ही आप कभी रोए होंगे तो भगवान के ही सामने रोए हैं। मनुष्य के सामने कभी शिकायत उसकी की ही नहीं, यानी उसने ये कहा, उसने वो कहा, ऐसी बातें भी आपने कभी की ही नहीं। ये भी लोगों को ये सब पता है। याद रखिएगा, आप बाहर ही पड़ रहे हो सब पर अकेले ही। इसका मतलब ही यही है कि आपकी जो क्वालिटीज़ है वो लोगों को पता है, पर आपको लोग कहेंगे नहीं, कहते भी नहीं होंगे। आपके करीबी हो या आपके कोई फ्रेंड्स हो, उन लोगों पर आपने जिस बार भी विश्वास किया उस बार उन्होंने आपका दिल तोड़ा है। यानी आपके दिल पर बहुत ही वार किए हैं, आप दुखी भी बहुत हुए हैं, पर फिर भी आपने पलटकर जवाब तक नहीं उन्हें दिया है। यानी आपकी इससे ये पता चलता है कि आपकी स्ट्रेंथ कितनी है। आपका आप में ताकत बहुत है, स्ट्रेंथ बहुत है व्यूअर्स। जो भी सिचुएशन आए आप उसका सामना कर सकते हो। उन्हें चोट पहुंचाए बिना भी आप उत्तर दे सकते हो। ये व्यूअर्स, हम जब अपनों से प्यार करते हैं या अपने फ्रेंड्स से करते हैं तब हमें वो ही लोग हमें चोट पहुंचाते हैं। आपको ये भी पता चला है कि गलती उनकी नहीं है, गलती खुद हमारी है। हमने ही उन्हें बहुत अंधा विश्वास किया उन पर, या उन पर हमने उनसे हमने प्यार किया, इसीलिए तो उन्होंने हमें चोट पहुंचाई। आप किसी को दोषी कभी भी नहीं ठहराते हो। आप खुद को, अपने आप को गिल्टी महसूस हमेशा करते हो। भले ही आपकी कोई भूल हो ना हो, फिर भी आप खुद को ही आप अपने आप को ही दोषी मानते हो। ऐसा आपका व्यक्तित्व है, यानी आपकी क्वालिटीज़ है। ये अच्छी है क्वालिटीज़, इतनी भी बुरी नहीं है, क्योंकि आपने अपने इमोशंस पर काम किया है, वर्क किया है। अब आपने अपने ऊपर इतना वर्क किया है कि कोई भी सिचुएशन आए उसका सामना दिल के साथ साथ दिमाग का भी इस्तेमाल कर कर किस तरह किया जा सकता है, ये भी आपको समझ में आया है। यानी आपने बहुत ही इनर वर्क किया है अपने आप का। देखिए व्यूअर्स, हर कोई जन्म लेता है। इस पृथ्वी पर जो भी आता है, कोई भी मनुष्य हो या कोई प्राणी हो, कोई भी ले सकते हैं हम, सब में कोई ना कोई खास क्वालिटी ज़रूर होती है। पर वो क्वालिटीज़ कब बाहर आती है? जब हम अपना इनर वर्क करते हैं, अपने ऊपर हम काम करते हैं, तब ये क्वालिटीज़ बाहर आती है। देखिए व्यूअर्स, आपकी क्वालिटीज़ कितनी खूबसूरत आई है। पहली बात, आपका विश्वास भगवान पर है, आप संतुष्ट बहुत है, आप प्रेयर भी दूसरों के लिए करते हो। चाहे उन लोगों ने कितना भी आपके साथ बुरा किया हो, फिर भी आप उनके लिए अच्छे ही सोचते हो। आप एक आध्यात्मिक सोल हो। आप कम्युनिकेशन भी बहुत अच्छी तरह से करते हो, क्लियर कम्युनिकेशन करते हो। आपको झूठ बोलना पसंद नहीं है, आपको क्लियर कम्युनिकेशन पसंद है। आप कभी भी गिव अप नहीं करते हो किसी भी सिचुएशन में, आप डटकर सामना करते हो उस सिचुएशन का। आप अकेले ही चलना पसंद करते हो, आप कभी भी भीड़ का हिस्सा नहीं बनना चाहते हो। इतनी अच्छी क्वालिटी आई है आपकी, तो फिर भारी पड़ोगे ही ना व्यूअर्स लोगों पर। देखिए व्यूअर्स, बहुत अच्छी रीडिंग आई है, बहुत पॉजिटिव रीडिंग आई है ये आपकी। क्लेम कीजिए और कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलिएगा कि आपको ये रीडिंग कितनी रेजोनेट हुई है। थैंक यू सो मच व्यूअर्स।